नमस्कार सर। आज आपने ये पत्रकार वार्ता बुलाई है, इसके बारे में बताएंगे? बोलो जी। जी नमस्कार जी। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे शंभू बनर्जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे समाजवादी कल्याण पार्टी के, और हमारे साथ बैठे हैं हमारे विनोद चंदेल जी जो लीगल एडवाइजर हैं हमारे समाजवादी कल्याण पार्टी के नेशनल लेवल पे। तो आज की जो हमारी जो पत्रकारिता है इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे आज के कॉलोनियों में एक रूमर्स फैला रखा है पॉलिटिशियन ने, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि हमारा जो यहाँ की पब्लिक है उनका जो मालिकाना हक है वो खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ये सिर्फ एक रूमर्स फैलाया जा रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए। आज के दिन में एक गरीब इंसान इतना परेशान हो रखा है कि उसकी नींद हराम हो रखी है। वो परेशान हो रखा है कि रात दिन हमने एक मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके और एक अपना छोटा सा आशियाना बनाया और उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं पॉलिटिशियन लोग। और ये बातें जो है बिल्कुल जो है झूठी है और अफवाह है। तो इसके बारे में जो है हमारे शंभू बनर्जी साहब थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। विनोद जी, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमारी बात को हमेशा उठाते रहते हैं पब्लिक के सामने, जनता के सामने। मेरे साथ बैठे हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट दान बहादुर जी और पार्टी के सलाहकार विनोद चंदेल जी एडवोकेट हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद जी से हमने मुलाकात की। सेक्रेटरीट में हमारी एक मीटिंग हुई जिसके अंदर डेलीगेशन में हम सभी लोग गए वहां पे, और बड़े शॉर्ट टाइम पे उन्होंने हमें समय दिया प्रशासन ने कि जब हमें ये पता लगा सबसे पहले कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है, आपके घर छीन लिए जाएंगे, आपके घर मकान तोड़ दिए जाएंगे, आपके घर ऐसे कर दिए जाएंगे, तो ये हमने सुना लीडरों के मुंह से ही या कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो हमने उनसे समय मांगा सबसे पहले और उन्होंने हमें बड़े शॉर्ट टाइम पे समय दिया। और उसके बाद हमारी पार्टी को, हम सभी लोगों को उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम है। अगर कोई बात होता भी है, आपके पास आया तो नहीं ना कोई, तो ना आपके घर छीने जाएंगे। जो किराएदार है, मकान मालिक है, जिसने खरीदा बेचा या कोई भी है, वो वहीं पे रहेगा। भविष्य में कभी कोई ऐसा अगर बना तो उसे निकाला नहीं जाएगा, उसके ऊपर जो भी होगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारा घर हमारे पास रहे। लेकिन एक बात को आज लगातार जब से ये हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूं विनोद जी कि 26 के अंदर चुनाव है एमसी की। हमेशा जब भी चुनाव आता है ये कॉलोनियों को ही टारगेट बनाते हैं कि क्या चुनाव में हमेशा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो एमसी हो, किसी और स्टेट में ये बातें नहीं होती है, पंजाब हरियाणा हिमाचल में नहीं, एक चंडीगढ़ में होता है कि इस तरीके की बातें जो उठा करके उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बातों को तो उठा रहे हैं, लेकिन वो गरीब आदमी, वो मजदूर, वो घर में रहने वाला या कोई भी हो, घर जिसका घर जाएगा, वो अमीर हो या गरीब हो, दुख तो होता ही है ना। बाप दादी ने कमा के दिया और आज आप लोग इस तरीके से बातें करके वो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं और बैठ के वो बातें कर रहे हैं। अगर उन्हें इतना ही बातें करना है, वो हमारे सामने आए, पब्लिक की, जनता के सामने आके बात करें, अफसरों से बात करें कि देखिए ऐसा है। लेकिन मैं फिर आश्वासन देता हूं कि जो हमें एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि कॉलोनियों के घर नहीं टूटेंगे, कॉलोनियों के मकान नहीं छीनेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बड़ा तो कोई होता नहीं है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी, मैं फिर कह रहा हूं कि चंडीगढ़ प्रशासन के, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे डीसी हो, ये सभी लोग, ऐसा नहीं है कि जो भ्रम फैलाया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी दुख की बात है कि अभी 2 दिन, ये कल की एक मैं चैनल पे देख रहा हूं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बड़ा सम्मान योग्य मानता हूं, मेरे पुराने साथी हैं, मैं उन्हें बड़े, लेकिन जिस तरह की भाषा की प्रयोग वो कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ बोल सकता हूं कि उन्हें ये शोभा नहीं देता है कि एक कॉलोनियों को कहना कि अनपढ़ है कॉलोनी। ऐसा चंडीगढ़ शहर में चाहे कोई भी लोकसभा सांसद जीते या राजनीति की दृष्टि में वो कॉलोनी के लोग ही हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज अच्छे से अच्छा
बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आईएएस आईपीएस के सपने देख रहे हैं, ये मेरे साथ एडवोकेट जी बैठे हैं, ये भी कॉलोनी से हैं, विनोद चंदेल जी भी हैं, मैं एक स्वयं एक पार्टी बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं तो कॉलोनी से हूं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी अनपढ़ गंवार है, उन्हें समझ नहीं, जितना कॉलोनी के लोगों को समझ है, मैं कहता हूं इतनी शायद किसी को समझ होगा। आज दोनों पार्टियों के अंदर जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं वो कॉलोनियों से ही बैठे हैं। दूसरी ओर एक लीडर ने कहा और दूसरे लीडर ने, जो कांग्रेस ने, उस बात को और बढ़ा चढ़ा के कहा कि इस तरीके से कह रहा। तो मैं उनकी बातों में नहीं आना, मैं फिर कह रहा हूं कि ये पार्टी के लीडर कोई भी वो झूठ बोलते हैं, सिर्फ उनको झूठ बोलना। 1947 से लेके आज तक लीडरों ने झूठ बोला है और झूठ बोल के ही चलते हैं। प्रशासन से हमें उम्मीद है, प्रशासन ने जो कहा है हम प्रशासन को मानते हैं, प्रशासन के बिना हमारा गति नहीं है। प्रशासन कौन है? प्रशासन हमारी मां है। प्रशासन कौन है? प्रशासन हमारे पिता है। प्रशासन ही हमारा सब कुछ है। हमें भी पॉलिटिकल लोग प्रशासन के थ्रू ही चलते हैं। जय भारत, जय हिंद,